भविष्यवाणी में ये भी इंक्लूडिंग है, वो शासक महाबली होगा और उसका न्याय इतना जबरदस्त होगा कि उसके न्याय के सामने वो अपने बेटे को भी नहीं बख्शेगा, अपने बाप को भी नहीं बख्शेगा। और ऐसा ही है हमारे लक्ष्य, जो 21 हमारे लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों में ये सारा कुछ का निर्धारण आपने कर दिया है। तो निश्चित तौर से अपराध मुक्त भारत मिशन एक महाबली शासक होगा। और आप जो बोल रहे हैं ये दिल से बोल रहे हैं, और दिल से नहीं बोले कोई बुलवा रहा है आपसे। तो निश्चित तौर से सर, जो आपने सोचा है या जो ईश्वर कराना चाहता है और उसके लिए आपको मुकर्रर कर दिया है, उसके लिए तमाम पैनल में और बाहर से तमाम लोग लगे हुए हैं। और मैं कमिट करता हूं कि मैं रोज एक संगोष्ठी करूंगा, 10 लोगों की, 5 लोगों की मैं रोज संगोष्ठी करूंगा और उसका वीडियो बनाऊंगा और वो मैं आपके पर्सनल पे डालूंगा, इसको डालूंगा भी, ताकि मेरा मेरी नरेंद्र जी ऑनेस्टी। एक और अनुरोध है कि यदि हम अकेले प्राइम मूवर रहेंगे तो हम सीमित काम कर पाएंगे। हम अपने आसपास के हर क्षेत्र के प्राइम मूवर को यदि पकड़ के उसको यदि चालू कर देंगे, जैसे कल जो है अरुण ऋषि जी ने बहुत अच्छी बात कही थी स्कूल वाली, तो स्कूल वाला एक ग्रुप बना दिया जाए जो अलग अलग स्कूलों में जाए। जैसे आप स्वयं रियल एस्टेट से ध्यान रखते हैं, तो रियल एस्टेट में जो है बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। तो यदि हम जितने भी रियल एस्टेट के काम हो रहे हैं यदि एक पार्टी को वहाँ भेज देंगे तो हम लोगों को वहाँ जोड़ पाएंगे। जैसे बिल्कुल इसमें बिल्कुल। किसान समृद्ध होने वाले हैं, तो यदि हम एक किसानों की पार्टी बना देंगे तो ये जो फालतू का जो है ना आंदोलन करके अपने आप को हीरो बना रहे हैं, इनके सोच और चिंतन का विषय नहीं है कि आगे चल के किसानों को ना तो जो है लेबर का पेमेंट करना होगा, ना सीड का पेमेंट करना होगा, ना जो उनके यहाँ पे पेड़ लगेंगे ना उनका पेमेंट करना होगा, जो उनके यहाँ पे खाइयाँ खोदेंगी ना उनका पेमेंट करना होगा। ये सब पेमेंट एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चले जाएंगे। उन्हें केवल जी उनके खेत के बाहर जैसे ही उनका सामान निकलेगा उनके अकाउंट में 1 MSP का भुगतान मिल जाएगा। आज वो तमाम खर्चे कर रहे हैं और उन्हें 1 MSP नहीं मिल रही है, तो इट विल बी 5 टाइम इनकम ऑफ देयर प्रेजेंट इनकम। और वो अपने ही फील्ड पे मैनेजर होंगे, इसके लिए भी उन्हें 5,000 से लेके 15,000 रुपए का पर मंथ का एडिशनल भुगतान मिलेगा, जो उनके अकाउंट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। उनको प्रॉफिट अकाउंट में नहीं जाएगा। प्रॉफिट अकाउंट में केवल जो MSP है उसका पैसा जाएगा, लेकिन जो मैनेजरियल उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। उनके खेतों पर करोड़ों रुपए खर्च किया जाएगा, जो उनसे ना तो चर्चा की जाएगी ना उनसे वसूला जाएगा। वो ओवर द पीरियड अपने आप सेटल हो जाएगा। किसानों को 5 गुना शुरू में, और जब उनके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट के जो करोड़ों रुपए हैं वो सेटल हो जाने के बाद, मुझे नहीं मालूम है कि वो 100 गुना धनी हो जाएंगे कि 200 गुना धनी हो जाएंगे। इस देश की समृद्धि की कोई सीमा नहीं रहेगी। भारत में कोई व्यक्ति गरीब नहीं होगा। भारत में किसी व्यक्ति से इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। और भारत के पास जो अभी रेवेन्यू आ रहा है कम से कम 20 गुना तो अभी आ जाएगा, और आगे चल के तो मालूम नहीं 50 गुना आएगा कितने गुना आएगा। आपके विकास की सीमा धन तय नहीं करेगा। आपके विकास की सीमा आपका काम करने का पौरुष तय करेगा। जितना आप काम कर पाएंगे भारत का विकास वहां पहुंच जाएगा। भारत जो है अपने पुराने वैदिक ज्ञान का बखान नहीं करेगा, उसको जो है आज की, क्योंकि भारत का जो वैदिक ज्ञान है वो प्रभु के विराट स्वरूप के बराबर है। इसको समझने का और सोचने का और देखने के लिए साधारण चक्षु से काम नहीं चलेगा, उसे दिव्य चक्षु चाहिए। तो हम जो है दिव्य चक्षु तो किसी को दे नहीं सकते हैं, तो हम साइंटिफिक भाषा में रिसर्च करके उस नॉलेज को जमीन पे उतार के भारत को बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाएंगे। हमारे दुष्ट राजनेता जो आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, ये सब महापरिवर्तन इनकी सोच या चिंतन का विषय नहीं हो सकता है। लिहाजा हम सभी लोगों से कह रहे हैं,
विद्वानों को छोड़िए। विद्वान खुदगर्ज और स्वार्थी हैं, ये अपने भले के लिए जीते हैं। जब चारों तरफ इनको क्राइम फ्री भारत की लालिमा दिखाई देगी तो ये आपके चरणों पे खुद आके गिर जाएंगे, तब शायद इनके गिरने ना गिरने का कोई महत्व नहीं होगा। तो आप आम जन के पास जाइए, उसको दिखाइए कि वो कैसे लाभान्वित हो रहा है और उसके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। ये बदलाव कुछ दिनों में आ जाएगा, 9 दिन में ये बदलाव आ जाएगा। यदि आज 9 महीने में भी ये बदलाव नहीं आ पा रहा है, खैर 9 महीने तो हुए नहीं है, 4 महीने हुए हैं, तो यदि ये 4 महीने में बदलाव नहीं आ पा रहा है तो हमें अपने गिरेबान में झांकना है, क्योंकि हमने अपने संकल्प को पूरा नहीं किया है। मैं कह रहा हूँ आज से यदि आप अपने संकल्प को पूरा करना चालू कर दीजिए और जिन लोगों को आप संकल्पित कर रहे हैं वो अपने संकल्प को पूरा कर देंगे, तो हम मात्र 5 दिन में 100 करोड़ से अधिक होंगे। तब ना तो किसी की आपके विरुद्ध जो है ना अन्याय करने की हिम्मत होगी और ना ही कोई गड़बड़ी कर पाएगा। और अन्यायी लोग जो है उनके साथ तो दंड का व्यवहार होगा, तो वो मूर्ख बना के वो जो है गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ और बता दूं, हमने ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगाया है। हमें अच्छे और बुरे में भेद नहीं करना है, हमें विद्वान और साधारण बुद्धि में भेद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में वह अपराधी जो इस बात को जानता है कि हमारी घोषित पॉलिसी के तहत उसे लाभ नहीं मिलना है, उसे क्राउन नहीं मिलना है, फिर भी वह 21 लक्षों को समर्पित होकर लोगों को जोड़ रहा है, तो मेरी दृष्टि में वह विद्वानों से ज़्यादा बड़ा है। मैं उसे सल्यूट करता हूँ। और उसको जो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी उसकी भाषा भिन्न है, उसकी भाषा मैं आपको बताता हूँ। यदि एज्यूम करिए कि नरेंद्र सिंह जी ने 10 मर्डर किए हैं, आप बुरा मत मानिए, मैं एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, तो जो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट है वो कहेगा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके द्वारा इतने ये अपराध घटित किए गए हैं, उन्हें यह विदित था कि क्राइम फ्री भारत मिशन आपराधिक रिकॉर्ड के कारण ना तो उन्हें टिकट देगा, ना उसके सिर पे क्राउन आने वाला है। इसके बावजूद भी 21 लक्षों के साथ देश में बदलाव लाने के लिए जो आपने कार्य किया है, मैं उसकी स्तुति करता हूँ। आपको चंद्रगुप्त घोषित करते हुए मैं आनंदित महसूस कर रहा हूँ। और घोषित पॉलिसी के तहत आपको टिकट नहीं मिलेगा, क्राउन नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो है किसी वाल्मीकि से कम नहीं हैं। हमारे वाल्मीकि जी भी डकैत थे। जब उनको साधु ने ज्ञान दिया और उनको बात समझ में आ गई तो वो महर्षि वाल्मीकि बन गए, और भगवान राम के पैदा होने के पहले उन्होंने रामायण लिख दी। इतने बड़े वो भविष्य दर्शता थे, भविष्य को उन्होंने देख पाया और लिख भी दिया। तो जब ये महर्षि बनने के लिए जब बड़े डकैत में जो है ना कोई फर्क नहीं किया गया, तो हमें इस बात का कोई हक नहीं है कि किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है तो मैं उसे क्राइम फ्री भारत से जुड़ने से वंचित कर दूं। बल्कि वह यदि पूरे सनिष्ठा के साथ भिड़कर अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेगा तो क्राइम फ्री भारत और मैथिली शरण गुप्त ऐसे अपराधियों को सल्यूट करेगा, क्योंकि उनका जो है समर्पण ज़्यादा महान है। क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि उन्हें तो टिकट भी नहीं मिलेगा, क्राउन भी नहीं मिलेगा, इसके बावजूद भी अच्छे भारत के लिए यदि वो जुड़ रहे हैं, तो नरेंद्र जी मुझे बताइए वो इन स्वार्थी विद्वानों से तो बड़े हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं और पूजनीय रहेंगे वो, बिल्कुल। तो मैं अपनी बात पुनः यहाँ पर विराम देता हूँ। यदि किसी विषय पर आप लोगों के दिमाग में कोई विचार आ रहा हो या चर्चा के दौरान कोई प्रश्न पूछे हों जिनके आपके पास जवाब ना बन पड़े हों, तो मैं एक बार फिर से चाहूँगा कि वो ज़रूर मुझसे वो प्रश्न पूछे जाएं, जिससे वो जवाब ऑन रिकॉर्ड जो है अपलोडेड होके पब्लिक तक पहुँच पाएंगे। जी सर। तो मैं ये मानता हूँ कि हाल फिलहाल आज के दिन आप लोगों के पास और कोई प्रश्न नहीं है,
तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और आप सब लोगों को प्रयासों को मैं सराहना करता हूँ। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि थोड़ा सा गति कमज़ोर है, लेकिन आप लोगों के विचारों में एक संकल्प आ रहा है। जब ये संकल्प जमीन पे फलीभूत होने लगेगा तो ये गति तो इतनी बढ़ जाएगी कि 5 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे। अब आप केवल 5 दिन दूर रह गए हैं। बस केवल अपने संकल्प को पूरा करें। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों से एटरंडम बात करता हूँ, आप लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन मैं अधिकांश ये पाता हूँ कि उन्हें चीज़ें ठीक ढंग से नहीं समझाई गई हैं। तो मेरा आपसे मानना है कि आप उसे ठीक ढंग से समझा सकते नहीं हैं, तो जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उस वीडियो को साथ में देखिए। तो मुझे लगता है कि 90% बातें मेरी भाषा में और मेरे समझाते हुए उन तक पहुंच जाएंगी। फिर बहुत कम प्रश्न उनके जेहन में होंगे, तो उनके जो प्रश्न आते हैं उनको भी आप एक डायरी में नोट करते जाइए। और यदि आप मुझे मैसेज में भेजेंगे तो या तो मैं इस समय जब आपके साथ जो है ना 9 बजे 10-5 मिनट के लिए मैं उपस्थित होता हूँ उस समय वो बात बताऊँगा। और यदि मैं ऐसा नहीं हो पाया तो मैं एक सोलो वीडियो बनाकर, लाइव वीडियो बनाकर आपके पास जितने जल्दी हो सकता है वो भेजूँगा। तो मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी बात को यहीं विराम देना चाहिए और आप सब लोगों को शुभ रात्रि। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप अपने मन को छोटा मत करिए, संकल्प से लगे रहिए। 2024 में हम राष्ट्रीय स्तर पर सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। इसमें कोई भी अंधभक्त बाधा नहीं बन पाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।